गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है एक बार देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक फ्रेश रेंज बना दी थी। पिछले हफ्ते बहुत बड़ा मूव किया था फ्राइडे के दिन 24,360 का हाई लगाया था और 24,100 से मूव करना स्टार्ट किया था। 15 मिनट चार्ट में बेटर समझ में आएगा हमें। 15 मिनट चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये आपको एक रेंज दिख रही होगी जहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, जिसके बीच में अगर ये देखोगे आप तो 24,360 का लेवल था यहाँ पे और नीचे 24,100 का लेवल है। और आज मार्केट इसके बीचों बीच खुला और जो आज डे हाई लगाया था फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में, उसी के आसपास ही कहीं ट्रेड कर रहा है। तो 24,260 का डे हाई लगा दिया था स्टार्टिंग में और 24,140 का लो लगाया था। तो लो नीचे क्रॉस करने की कोशिश करी थी बट तुरंत रिवर्सल आ गया। एंड उसके बाद ऊपर भी कहीं ना कहीं क्रॉस करने की कोशिश करी थी बट फिर रिवर्सल आ गया। तो अब ये एक रेंज बनी हुई है डेली चार्ट में 24,360 की। फ्राइडे की रेंज है ये और आज की एक ये रेंज लग गई है। ठीक है, अब कल मार्केट कैसे मूव करेगा मैं 3 सिनेरियो की बात करूंगा, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, अगर मार्केट 24,260 के ऊपर खुलता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये बायर्स का जोन है। बट अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है अभी। ठीक है, और ये नीचे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मार्केट काफी वॉलेटाइल बिहेव कर सकता है क्योंकि ऊपर जाने नहीं देंगे इसको यहाँ पे, क्योंकि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 360 का लेवल, और यहाँ से नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आएगा तो ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो बहुत एक छोटा सा टाइट रेंज हो जाती है कल मार्केट के लिए अगर मार्केट गैप अप खुलता है, और बहुत हाई चांसेस है कि फिर यहाँ से वॉलेटाइल हो जाएगा और आपको कहीं मौका मिलेगा नहीं। आप जहां पे भी एंटर करोगे आपके स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा हिट होते रहेंगे। ठीक है, तो अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा कल ट्रेड करने के लिए अनटिल अनलेस ये वाला लेवल क्रॉस करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। तो फिर मैं सोचूंगा कि क्या करना है, बट वो भी ट्रेड मेरा 12 बजे के बाद ही प्लान होगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगर फ्लैट खुलता है मार्केट, अगर यहाँ 24,240 200 बेसिकली 200 और 250 के बीच में अगर कहीं खुलता है, तो अगर मार्केट ये लो क्रॉस करेगा ना, तो फिर हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से 140 तक का, क्योंकि यहाँ से फिर 80-90 पॉइंट मिल जाएंगे हमें। फ्लो फ्लो में मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि मार्केट खुल के थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में अगर आप देखोगे पहले पिछले कुछ टाइम से मार्केट काफी ज्यादा मूव कर जा रहा है। फर्स्ट हाफ में 100-120 पॉइंट की कैंडल अगर बन जाती है, अगर यहाँ पे फर्स्ट हाफ में 100-120 पॉइंट की कैंडल बन जाती है, तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप कहीं एंटर करना चाहोगे तो आपका स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि पहले 15 मिनट में अगर यहीं कहीं होल्ड कर जाता है मार्केट और उसके बाद कहीं निकलने की कोशिश करता है, तो आप एक ट्रेड प्लान करना। मेरा ट्रेड तो 12 बजे के बाद ही रहेगा इन एनी केस। ठीक है, ये फ्लैट सिनेरियो हो गया। फ्लैट सिनेरियो बेसिकली फ्लैट खुल के इसको ये लो पिछले दिन का ये जो ये वाला 15 मिनट का लो है, क्योंकि यहाँ से यूटर्न लिया है मार्केट ने, इसका ये लो क्रॉस करेगा तो फिर 24,140 तक आ सकता है। अगर अब मार्केट गैप डाउन खुल जाता है 200 के नीचे, यहाँ कहीं पे खुलता है 200 के नीचे अगर खुलता है, तो फिर अगेन इंटरेस्टिंग हो जाएगा मार्केट, क्योंकि अब ऊपर यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, फिर नीचे सपोर्ट है, फिर अगेन आपके पास एक रेंज बन जाएगी मार्केट को कहीं जाने के लिए। तो उसके बाद फिर अगर आपको ट्रेड करना है तो फिर इंटरेस्टिंग हो जाता है ये वाला पार्ट कि 140 के नीचे क्रॉस कर रहा है क्या मार्केट। अगर कल मार्केट फिर 140 के नीचे क्रॉस करता है, तो फिर आप नीचे का एक ये वाला ट्रेड लेके चल सकते हो कि 24,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल था पुराना, वहां तक मार्केट आ सकता है। अब मैं 24,000 इसलिए भी बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसके पे आज भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, इस जगह पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, डेली चार्ट में इतना अच्छे से नहीं पता चल पाएगा। मैं आपको 15 मिनट चार्ट में दिखाता हूँ, मैंने वो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है ऑलरेडी। तो ये ट्रेंड लाइन थी जहाँ पे मार्केट ने आज सपोर्ट लिया था। तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है कि मार्केट फिर कल खुलता कहाँ है। अगर गैप डाउन खुल जाएगा मार्केट बहुत ज्यादा, यहाँ कहीं पे 200 के आसपास खुल जाएगा, तो फिर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ये ट्रेंड लाइन नीचे से जो आ रही है यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो फिर ये गैप डाउन खुल के लोगों को कई बार लगता है कि गैप डाउन खुल गया तो नेगेटिव हो गया है। जरूरी नहीं है, ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भी जा सकता है, जैसे कि आज लिया। इसलिए भी मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था कि जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो मैं एंटर करूंगा, और मैंने लिया भी। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो वेट करेंगे और देखेंगे ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था ये कई बार टेस्ट हो गया, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार सपोर्ट टेस्ट हो गया, आज 5वीं बार टेस्ट हो गया। अगर कल
एक और बार टेस्ट होके अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 24,000 के लेवल को देखने के लिए वापस आ सकता है मार्केट नीचे। साइकोलॉजिकल लेवल है 24,000 का, तो यहाँ तक कोई नीचे फिर सपोर्ट है नहीं, आराम से आ जाएगा। तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग यही रहेगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।